हेलो। आज 13 तारीख महीना 9 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों का समाचार पत्रों में परिस्थिति स्थिति इस भारतवर्ष का देख करके बहुजन के बच्चे निरहो निरहो वो अपने मैया पापा से पूछ बैठते हैं और उनको अपने साथ गदहिया गुड़ में पढ़ाने के लिए भी लेकर साथ जाते हैं। वहाँ पाठशाला में आज क्या पढ़ा? व्हाट इज नेचर, प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश किया, प्रकृति के गुणों के बारे में जानने का कोशिश किया। प्राकृतिक ने किस तरह से जड़ और चेतन का उद्भव किया और विकास रक्षण भक्षण किया और शैतान इंसान बनाया गुणों के आधार पर, और जो मानव को हित में मानव के कष्ट को दूर करे, मानव के सुख सुविधा के लिए काम करे, सभी के लिए, आम आदमी के लिए, वही इंसान है। और जो इसके विपरीत काम करे वो शैतान है। प्राकृतिक दोनों की जननी है, इंसान और शैतान दोनों की। क्या भारत में कैसे लोग रहते हैं? भारत में 99% शैतान लोग रहते हैं और उसमें सिर्फ 3 ठे जाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ये सबसे बड़ा शैतान भारत के हैं। और तब भारत में कौन है जो कि इंसान है? 1% है। किंतु ये इनकी संख्या बहुत है। 1% वालों के 97% है आबादी के। किंतु इंसान सिर्फ 1% भारत में बचे हुए हैं, जिसके कल चलते भारत में ये जो है नरक प्रदेश कहा जा सकता है भारत को। बलात्कारी प्रदेश कहा जा सकता है, हत्यारा प्रदेश कहा जाता सकता है, अन्यायी प्रदेश कहा जा सकता है। छीन छपेट जानवर वाला स्वभाव वाला प्रदेश कहा जा सकता है, देश प्रदेश कहा जा सकता है। तो भारत की राजनीति में कितने शैतान हैं? भारत की राजनीति में 10,000 शैतान हैं। 5,000 तो MP MLA हैं और 5,000 उनके अगवाड़ा पिछवाड़ा में तेल देने वाले हैं। 10,000 तो ऐसे हैं और 10-20 हज़ार एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, पुलिस में हैं और लोग हैं। इस तरह से मोटा मोटी 15 करोड़ जो है भारत में शैतान हैं, जो शैतानों की संख्या भारत में। और इन शैतानों की एक खूबी ये है कि प्राकृतिक को बंधक बना करके, इंसान को बंधक बना करके, सीधा साधा को बंधक बना करके शोषण, अत्याचार, मनमानी करना, अपना स्वार्थ पूरा करना इनका स्वभाव है सदियों से। क्योंकि ये प्राकृतिक को हमेशा दोहन और प्राकृतिक को हमेशा बंधन में रख करके, बांध करके, उसको गुलाम बना करके प्राकृतिक से काम लेते हैं, अर्थात इंसान से काम लेते हैं। तो इनका नाश कैसे हो सकता है? इनका नाश प्राकृतिक के ही धर्म, प्राकृतिक के ही गुण, प्राकृतिक के ही शक्ति, प्राकृतिक के ही ज्ञान बुद्धि से हो सकता है। वैज्ञानिक तरीका से प्राकृतिक के 2 शक्तियां हैं, एक विनाशक शक्ति, एक निर्माणक शक्ति। विनाशक शक्ति से इनका खात्मा हो सकता है और इनका खात्मा करने से ही स्वर्ग का राज होगा, मानव का राज होगा, शैतानों का नाश होगा। और भारत में इतने ज़्यादा शैतान हो गए हैं कि इन शैतानों ने इतने ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं कि लोग को, प्राकृतिक के वातावरण को दूषित कर दिया है। वायु को, जल को,
पृथ्वी को, इंसान को, सबको दूषित करके अपने स्वार्थ में, हाँ, बंधक और अपना मैला कीचड़, अपना मल मूत्र, हाँ, मिला करके लोगों को, इंसान को खिला रहे हैं, रोगी बना रहे हैं, हाँ, गुलाम बना रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। ये शैतानों का, भारत में शैतानों का, जिसमें शैतान बोलने से कौन, हाँ, भारत के राजनीति के लोग, भारत के स्वार्थ के लोग, सत्ता के लोग ही, हाँ, भारत में कर्णधार जो करता धरता है, भारत में अभी यही शैतान है और एक नंबर का शैतान है। इसका नाश बच्चों को, हाँ, प्राकृत के वो शैतानी गुण से, अर्थात विनाशक गुण से करने होगा, तभी ये शैतान कम होंगे, रास्ता पर रहेंगे, तब इंसान की सभ्यता, इंसान की को सुविधा, इंसान को न्याय, नीति, धर्म का आज़ादी मिलेगी। और ये इसी पर अंकुश लगा करके अपना स्वार्थ डिग्गी बजाते हैं। इनमें कौन जातियां हैं? इसमें 3 ही जातियां मुख्य हैं, जो विदेशी हैं और इस देश के नहीं हैं, इस यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दूसरे जगह से आए हैं, लुटेरा है, कामी हैं, बर्बर हैं, हत्यारा है, पापी है, अन्यायी है। ये सिर्फ इनका अपना पेट और अपना सुख ही सब कुछ चाहिए अपना लिए, माने जितना नजर दौड़े मेरा और जितना जो कुछ हो मेरा वाले सिद्धांत हैं। ये सुअर हैं, क्योंकि जहाँ से चला था ये विदेशी, हाँ, वहाँ पर सुअर था, सुअर को लेके आया, सुअर पर चढ़ा, इसकी मैया सुअर थी, सुअर पर चढ़ा, ये भी सुअर बन करके, सादा वाला सुअर बन के आया और भारत को सुअर का प्रदेश बनाया। आज बच्चों को इस पॉलिटिशियंस के प्रति ऐसा लगता है कि बच्चों को पास अगर अभिशाप देने का अगर क्षमता रहता, ध्वंस करने का क्षमता अगर बच्चों के हाथ में रहता, तो एक ही दिन में छाई कर देने का दिल करता है बच्चों का। थैंक्स।